हाय गाइस, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट उत्तराखंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल के बारे में। जैसे आप सभी जानते ही हैं कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और यह उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय ज़िलों को काटकर बनाया गया और यह भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था। हिमालय राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। उस समय उसका नाम उत्तरांचल रखा गया, लेकिन बाद में बदलकर 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड कर दिया गया। आपने बहुत जगह सुना होगा या पढ़ा होगा कि सभी राज्यों के अपने अपने प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए होते हैं या बनाए होते हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड ने भी गठन के पश्चात 2001 में राज्य के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म कमल मध्य हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है। अब ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राजकीय पुष्प घोषित किया और हिमालय के यह दुर्गम क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पाया जाता है। इसकी आकर्षणता, सुंदरता और पौराणिक महत्व के कारण इसे राज्य का पुष्प का दर्जा दिया गया। यह पुष्प एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ये परीक्षा के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि ब्रह्म कमल जो है वो किस कुल का पौधा है। तो आप इसे ध्यान में रखिए और याद रखिए। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सुसीरिया अबेल्टा है। उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियाँ पाई जाती है और विश्व में इसकी 210 प्रजातियाँ पाई जाती है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कई प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरा कमल। कस्तूरा कमल के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। और उत्तराखंड के फूलों की घाटी आपको पता होगा, ये चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी में भी ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। केदारनाथ में भी पाए जाते हैं। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। शिवलिंग बेस में पाए जाते हैं। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में। ऐसे कई क्षेत्रों में ये पुष्प बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पुष्प नेपाल, कश्मीर ऐसे स्थानों में भी पाए जाते हैं। इसे स्थानीय भाषा में लोग कौल पद्म के नाम से जानते थे। इस पुष्प का उल्लेख हमें महाभारत के जो वन पर्व था उसमें मिलता है। उसमें इसे सुगंधित पुष्प कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ में स्थित भगवान शिव को अर्पित किया जाता था या चढ़ाया जाता था और उसके बाद इसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। वेदों में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म कमल का नाम ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्म कमल के जो पौधे होते थे उनकी ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती थी और ये जुलाई से सितंबर माह तक खिलते हैं और महीने ये पुष्प नहीं खिलते हैं। बैंगनी रंग के पुष्प इनमें होती थी, बल्कि पीली पत्तियां के नीचे कमल पात में पुष्प के गुच्छे के रूप में खिलते हैं। और जिस समय ये फूल खिलते हैं उस समय पूरे वातावरण में सुगंध वातावरण से भर जाता है
और एक चीज़ ये है इसमें, जो ब्रह्म कमल के पौधे होते थे उनकी जो जड़ें होती थी उसको पीसकर हड्डियों के उपचार में प्रयोग में लाया जाता था और ये बहुत लाभकारी भी होता था। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक